नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अस्मितामूलक विमर्श क्या है। मैंने देखा है कि प्रायः विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस में यह अनिवार्य रूप से शामिल है कि अस्मितामूलक विमर्श क्या है, और इसके अंतर्गत आते हैं स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श इत्यादि। इसके पहले भी मैंने 3 लेक्चर्स अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल पर, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श पर, जो प्रायः छात्रों के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक आप किसी अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझ जाते तब परीक्षा में याद करके लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी पूरी तरह से आपके मन में समझ विकसित होना चाहिए। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि अस्मितामूलक विमर्श का क्या तात्पर्य है। अस्मितामूलक का तात्पर्य है अस्मिता पर आधारित, पहचान पर आधारित या फिर सम्मान पर आधारित। और विमर्श का तात्पर्य होता है उस पर डिस्कशन करना, चर्चा परिचर्चा करना, विचार करना, लेख लिखना, साहित्य लिखना। तो आप समझ गए होंगे, अस्मितामूलक विमर्श का तात्पर्य है किसी समुदाय विशेष या किसी वर्ग विशेष के विषय में साहित्य में लिखना या उस पर चर्चा परिचर्चा करना, विचार विमर्श का आयोजन करना। अस्मिता का तात्पर्य होता है आइडेंटिटी अथवा पहचान। तो अस्मितामूलक विमर्श का अर्थ है मनुष्य की पहचान या अस्मिता से जुड़े हुए विषयों का अध्ययन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हमको जरूरत पड़ती है कि हम मनुष्य की पहचान या उसकी अस्मिता के संबंध में हम अध्ययन करें? आप देखे होंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, ऐसे समुदाय हैं जो वंचित वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास है, जिनके पास जीवन यापन के पर्याप्त साधन भी नहीं है, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जैसे थर्ड जेंडर हमारा समुदाय है, या फिर स्त्री समाज है, आदिवासी समाज है, दलित समाज है, जिन्हें आज भी समाज के दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, इन्हें हाशिया का नागरिक माना जाता है। यद्यपि पहले से परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, फिर भी पूरी तरह से उन्हें समाज में अन्य लोगों के समान हैसियत अथवा पहचान नहीं मिल पाई है। आज भी वे अपनी अस्मिता अथवा आइडेंटिटी अथवा पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। उन्हें वास्तव में उतना सम्मान नहीं मिलता जिस सम्मान के वे हकदार हैं, और उन्हें उनके अधिकारों से भी वंचित किया जाता है। तो अस्मितामूलक विमर्श के मतलब का अर्थ है मनुष्य की पहचान, अर्थात मनुष्य की आइडेंटिटी या अस्मिता, उसके सम्मान से जुड़े हुए विषयों का अध्ययन करना। इसमें हमारा जो साहित्य है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा साहित्य अस्मितामूलक विमर्श के माध्यम से समाज में मौजूद विभिन्न अस्मिताओं की पहचान की जाती है। अस्मितामूलक विमर्श के माध्यम से समाज के उन दलितों और वंचित और शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, इनकी पहचान की जाती है जो समाज में हाशिए में जीवन जी रहे हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें राष्ट्र में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, दूसरों के समान उन्हें अधिकार और सम्मान प्राप्त नहीं है। तो ऐसे समुदाय की पहचान की जाती है, ऐसे वर्ग विशेष की पहचान की जाती है। अस्मितामूलक विमर्श के आधार पर ही कई तरह के साहित्यिक आंदोलन हुए हैं, जैसे कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श। तो आपने देखा होगा हिंदी साहित्य में समय समय पर विभिन्न आंदोलन होते रहे हैं, जैसे छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ये सब विभिन्न आंदोलनों के नाम है हिंदी साहित्य में। ऐसे ही अस्मितामूलक विमर्श लोगों की पहचान, लोगों की अस्मिता की संकट की रक्षा करने के लिए, उनके पहचान का जो संकट है उसकी रक्षा करने के लिए, उनकी जो वाणी है उनको आवाज़ देने के लिए, उनके जो दुख है, उनके जो संकट है, उनके जो कष्ट है, पीड़ा है, उनको साहित्य में अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कई आंदोलन हुए हैं, जिन्हें हम दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर अन्य विमर्श के रूप में जानते हैं। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग की कोई समस्या है, कोई समाज कहीं पर अल्पसंख्यक वर्ग में, चाहे भाषा के माध्यम से, चाहे जाति के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से, जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं उनकी आवाज़ को भी यहाँ पर मुखरित किया जाता है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि अस्मितामूलक विमर्श क्या है। अब हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण, जाति जैसे विषय आते हैं। मतलब अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत वे सभी समुदाय आते हैं
जो अपनी भाषा के कारण जो कोई कष्ट या पीड़ा या संकट से गुजर रहे हैं, या फिर धर्म के आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक माना गया है, या फिर प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर लिंग के आधार पर जैसे थर्ड जेंडर हैं, स्त्री समझा है, इनके कारण वो अपनी पहचान के संकट से गुजर रहे हैं, अस्मिता के संकट से गुजर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है ना। धर्म, लिंग, वर्ण, विभिन्न वर्ण में जिन्होंने जन्म लिया है, लेकिन इसके कारण उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, उन्हें दलित और शोषित समझा जा रहा है। इनकी जो समस्याएं हैं, और जाति है ना, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हमारे भारत में बहुत लंबे समय से विद्यमान है, प्राचीन समय से, और अभी भी कुछ जातियों को यहाँ पर अस्पृश्य से समझा जाता है, और कुछ जातियों को यहाँ पर छोटी जाति का, कुछ को बड़ी जाति का समझा जाता है। तो उनकी जो समस्या है, ऐसे विषय इसके अंतर्गत आते हैं जिन पे साहित्यकार लेख लिखते हैं। एक बात और मैं बता दूं, जब आप साहित्य को पढ़ते हैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठकर पढ़ना होगा, क्योंकि जैसे कार्ल मार्क्स को मैं पढ़ा रहा हूं तो कार्ल मार्क्स जैसा सोचूंगा, गांधीवाद को पढ़ा रहा हूं तो मैं गांधी जी जैसा सोचूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़ा रहा हूं तो मैं उस तरह से सोचूंगा। तो इसको आपको साहित्य का जो अध्ययन है आप तटस्थ भाव से करिए, और हम सभी विचारधाराओं का बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी विचारधारा का यहाँ पर प्रभावित हूं या उसका यहाँ पर मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अस्मितामूलक विमर्श से साहित्यिक अभिव्यक्ति का बोध विकसित होता है। तो जो हमारे जो साहित्यकार हुए हैं, अस्मितामूलक विमर्श के आधार पर ही वे साहित्य की रचना करते हैं। तो अस्मितामूलक विमर्श केवल यह नहीं है कि हम इस पर चर्चा परिचर्चा आयोजित करें और यह खत्म हो जाए। वास्तव में अस्मितामूलक विमर्श से क्या होता है, हमारे जो विभिन्न साहित्यकार हैं इसके आधार पर फिर अपनी साहित्य की रचना करते हैं। तो दलित विमर्श के आधारित बहुत सारे उपन्यास और कहानियां लिखी गई हैं, स्त्री विमर्श पर भी बहुत सारे उपन्यास और कहानियां लिखी गई हैं, आदिवासी विमर्श पर भी बहुत सारी कहानियां, उपन्यास इत्यादि लिखे गए हैं। इन्हें मेरे आप जो 3 जो लेक्चर्स हैं उसको देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, तो इस पर मैं ज्यादा जोर यहाँ पर नहीं दे रहा हूं। इसके बाद अस्मितामूलक विमर्श से समाज में सामाजिक परिवर्तन आता है। जब लोगों के सामने संकट का, पहचान की संकट की स्थिति पैदा हो जाती है कि हमको समाज में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, हमारे महत्व को स्वीकार नहीं किया जा रहा है समाज में, हम विभिन्न अधिकारों से वंचित हैं, हम डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, तब जब लोगों के अंतर्गत, लोगों के मन में यह विचारधारा जन्म लेती है, तब क्या होता है इससे, तब इस पर चर्चा परिचर्चा शुरू होती है, साहित्य लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं, और इससे क्या होता है, समाज में सामाजिक परिवर्तन आता है, लोगों की विचारधारा बदलती है। इन लेखों को पढ़कर, इस साहित्य को पढ़कर कि नहीं ये भी हमारे समाज के नागरिक हैं, इन्हें भी इनका अधिकार मिलना चाहिए जैसे अन्य अन्य लोगों को मिलता है। अस्मितामूलक विमर्श के माध्यम से समाज के वंचित समूहों के हक, अधिकार और अस्मितागत पहचान के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। तो अस्मितामूलक विमर्श एक आंदोलन भी है, एक साहित्यिक आंदोलन भी है, जिसके माध्यम से समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो हैव नॉट्स हैं, जो समाज के जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, जिन्हें हम वंचित वर्ग कहते हैं, इनका हक, समाज में इनको इनका हक मिलना चाहिए। जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो दमित हैं, और इनका हक मिलना चाहिए, इनका अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वो जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला है, जो आदिवासी समाज का विषय है, जल, जंगल और जमीन, जहां पर उनका स्थायी रूप से हक होता है, तो इससे उनके हकों से वंचित नहीं कर सकता कोई, और इसके लिए अस्मितागत पहचान के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। तो उनकी पहचान का जब संकट उत्पन्न होता है, सम्मान का संकट उत्पन्न होता है, तो उनके हक और अधिकार के लिए अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत उनकी लड़ाई लड़ी जाती है, और यह एक साहित्यिक आंदोलन का रूप ले लेता है। अस्मितामूलक विमर्श के माध्यम से समाज के वंचित समूहों के अनुभवों, कष्टों और संघर्षों को सामने लाया जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की भी बहुत सारी कहानियां हैं दलित विमर्श पर, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसी परिस्थितियां पहले विद्यमान थी। हालांकि अब यह परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा इस संबंध में प्रयास किया है, और भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, महामानव हुए हैं देश में, जिन्होंने इस संबंध में बहुत ज़्यादा कार्य किया है, और जिसके कारण आज परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गई हैं। लेकिन फिर भी साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श की चर्चा परिचर्चा हमेशा होते रहती है। तो अस्मितामूलक विमर्श के माध्यम से जो साहित्य लिखा जाता है, जो लेख लिखा जाता है, जो विचार विमर्श आयोजित किया जाता है, इससे जो वंचित समूह हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास हैं सोसाइटी के, उनके जो अनुभव हैं कि समाज में उन्हें कैसा अनुभव होता है, कैसे वे अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, दूसरे लोग कैसे उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें शोषित करते हैं, और उनके जो कष्ट हैं, उनकी जो पीड़ा है, और उनके जो संघर्ष हैं, उनको सामने लाया जाता है। क्योंकि बहुत ही बुनियादी सुविधाओं से भी वे वंचित हैं। जैसे हमारा थर्ड जेंडर समुदाय है, आज भी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है,
उनको ट्रेन में और यहाँ वहाँ पैसा मांगकर गुजारा करना पड़ता है, उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। हालांकि सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है और परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। और अस्मितामूलक विमर्श के माध्यम से समाज के वंचित समूहों की आवाज उठाई जाती है। तो इनके जो कष्ट है, इनकी जो पीड़ा है, इसको अभिव्यक्ति प्रदान किया जाता है कि आपको क्या चाहिए आप बताइए। तो अस्मितामूलक विमर्श के माध्यम से न केवल इस समाज शोषित और दलित हैं, इस समाज जो थर्ड जेंडर के समाज हैं, जो दोयम दर्जे के, जिनको नागरिक समझा जा रहा है, जिनको हाशिए का नागरिक समझा जा रहा है, तो इनकी जो पीड़ा है, इनके जो कष्ट हैं, इनको मुखरित किया जाता है, इन्हें अभिव्यक्त किया जाता है और आवाज उठाई जाती है, इनके हक की लड़ाई लड़ी जाती है। और सातवां जो पॉइंट है, अस्मितामूलक विमर्श के कुछ उदाहरण हैं: दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श इत्यादि। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि अस्मितामूलक विमर्श की अवधारणा क्या है। इसके बाद जब मेरे इन तीनों लेक्चर्स को देखेंगे तो यह अवधारणा और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके लेक्चर्स तैयार करता हूं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर आज भी बहुत कम है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह आज का एपिसोड कैसा लगा, और अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।